और 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को शुरू हो रहा है। नई लोकसभा का पहला सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। इस बार विपक्षी दलों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी हुई है और वो नीट परीक्षा घोटाला, अग्निवीर योजना जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जो हैं, उन्होंने विपक्षी दलों से उनके सहयोग से अपील भी की है। नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण से शुरू होने वाले 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की तैयारी लोकसभा सचिवालय ने पूरी कर ली है। 26 जून को स्पीकर का चुनाव होगा और उसके अगले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को 27 जून को संबोधित करेंगी। इस बार नई लोकसभा की रूपरेखा पिछली 2 लोकसभाओं से काफी अलग है। बीजेपी अब बहुमत में नहीं है और घटक दलों के साथ एनडीए की सरकार चला रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा के बेहद हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्षी दल नीट परीक्षा में अनियमितताएं, स्टॉक मार्केट क्रैश, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लोकसभा और राज्यसभा में जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कुछ गलत नहीं हुआ तो जांच हो जाए, मालूम पड़ जाएगा। टाइम बाउंड सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन में सब पता चल जाएगा। तो इससे बच क्यों रहे हैं शिक्षा मंत्री? एक तो आप 24 लाख बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पा रहे, इतने सवाल उठ रहे हैं। 67 बच्चे 720 में से 720 लाते हैं। कुछ सेंटर्स में ऐसे बहुत उदाहरण है। तो उस सब की जांच तो आवश्यक है, क्योंकि कई बच्चों का भविष्य तो है ही, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का भी भविष्य अधर में है, उस पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। दरअसल नीट परीक्षा में अनियमितता और अग्निवीर योजना के रोलबैक की मांग को लेकर अहम विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। घोसी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने एनडीटीवी से कहा, सरकार को संसद में जवाब देना होगा। नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे जैसे आज ताज़ा आप सुन रहे हैं नीट के पेपर भी लीक हो गया और हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड ही बन गया उत्तर प्रदेश में। जो भी एग्ज़ाम दो पेपर लीक हो जा रहा है। तो जो देश के भविष्य नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मुझे लगता है कि हमारे जैसे सांसदों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा होगा और सरकार को जवाब देनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। आप लगातार पेपर लीक और फर्जी जांच एजेंसी और एसआईटी बैठाकर लिपापोती नहीं कर सकते। और ये जो नकल माफिया है, जो पेपर लीक वाले माफिया, इनके तार किससे जुड़े हुए हैं, ये तो सच देश को सामने आना चाहिए ना। अग्निवीर योजना पर क्या मांग करेंगे? अग्निवीर को रोल बैक किया जाए, अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए। ये देश के लिए खतरनाक है, नौजवानों के लिए खतरनाक है, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक है। उधर एनडीए सरकार ने भी 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की तैयारी शुरू कर दी है। संसदीय कार्य मंत्री ने शुक्रवार को विपक्षी दलों से सहयोग की अपील करते हुए कहा, सत्ताधारी दल और विपक्ष को टीम इंडिया की तरह देश के लिए काम करना होगा। क्योंकि ये पहला सत्र है और मैं नए संसदीय कार्य मंत्री बने हैं, मैं चाहता हूं कि हम मिल करके संसद को बहुत अच्छी तरह से चलाएं। और जैसे भी मैंने पहले कहा है कि भारत के महान जनता ने अपना निर्देश दे दिया है, फैसला सुनाया है और जनादेश जैसे होता है हमको स्वीकार करना है। हमारे पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत दे करके फिर से देश का संचालन करने का मौका दिया है और हमारे बाकी विपक्ष के पार्टियों को विपक्ष में बैठ करके एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए देश का निर्देश है। तो सबका बराबर योगदान होता है। पार्लियामेंट अकेला कोई चला नहीं सकता है, सब मिलकर के चलाना होता है। 17वीं लोकसभा के दौरान 5 साल तक अलग अलग मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव दिखा था। अब इस बार 18वीं लोकसभा में विपक्षी सांसदों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ऐसे में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती गठजोड़ को एकजुट रखने के साथ साथ विपक्ष के तीखे सवालों से निपटने की होगी। संसद भवन से पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।